राम हरे राम 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 हरे। तो आज श्री नरोत्तम ठाकुर जी का आविर्भाव तिरुभाव तिथि है, जिन्हें हम जानते हैं प्रभुत्रय श्रीनिवास, श्यामानंद, नरोत्तम प्रभुत्रय की जय कहते हैं। इनमें अन्यतम है नरोत्तम ठाकुर जी, जिनकी कृपा से आज हम ये सब कीर्तन कर रहे हैं ना, इसके मूल में ठाकुर नरोत्तम ही है। उनसे पहले जितने भी कीर्तन हुआ करते संस्कृत में होते थे, अष्टक हुआ करते थे, स्तोत्र हुआ करते, अष्टक हुआ करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम उन अष्टकों का, उन स्तोत्रों का, भागवत के श्लोकों को ही पद्य रूप में इन्होंने, बंगला पद्य के रूप में इन्होंने रचना की। उनका अनुसरण करते बाद में ठाकुर भक्ति विनोद आदि ने भी रचना की। तो जो संस्कृत नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ भी लें तो समझ नहीं सकते हैं, तो ऐसे हम लोगों के लिए सहज सुगम्य कर दिया। इनका जन्म बंगाल में, बांग्लादेश में जन्म हुआ। जब महाप्रभु जी एक बार भ्रमण करते करते पद्मा नदी के तट पर पहुंचे, चतुर्गाम के पास, और पद्मा नदी थी, तो उन्होंने उस पद्मा नदी को प्रेम दिया था। ये पद्मा मैं जा रहा हूं, ये प्रेम प्रदान कर रहा हूं, मेरा भक्त नरोत्तम आएगा, मेरा पार्षद नरोत्तम आएगा, उसको तुम प्रेम दे देना। पूछा उन्होंने, तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी कि नरोत्तम है? तुम्हारे निकट, जब वो तुम्हारे निकट आने पर तुम्हें लहरें उठे तो समझ लेना ये वही नरोत्तम है। तो जो छोटे बच्चे नरोत्तम छोटे बच्चे थे, बाल्यकाल से ही परम भगवत भक्ति संपन्न थे। पद्मा के तट पर बैठे रहते थे नदी। जब एक बार नदी के तट पर गए तो पद्मा नदी, उसमें लहरें उठी और समझ गई देवी पद्मा जी यही नरोत्तम है। वो प्रेम उन्होंने अर्पण किया ठाकुर नरोत्तम जी को। उसी प्रेम को आज नरोत्तम ठाकुर जी ने इस जगत में विचरण किया। राजकुमार थे ये, पश्चिम से परम विरक्त, रघुनाथ गोस्वामी की महाती परम विरक्त, संसार से विरक्त थे, हैं? तो बड़े हुए संसार से विरक्ति हो गई, गृह त्याग दिया और पहुंचे श्री वृंदावन धाम। वृंदावन में आए। अब यहां पर क्योंकि बचपन से साधु संग करते ही थे, महाप्रभु इनका अनुराग तो था ही था, इसलिए खोज कर रहे थे गुरु बनाऊं, गुरु किसे बनाऊं, गुरु किसे बनाऊं। लोग जो पूछते पाछते भी यहाँ कोई महापुरुष हैं, सुनते पूछते पाछते, लोगों ने कहा देखो बरसाने के पास में एक गांव है, खायरा गांव या खदीरवन, 12 वन में एक वन है खदीरवन। उस खदीरवन में, यहाँ खायरा गांव में एक संत रहते हैं, नाम है श्री लोकनाथ ठाकुर। वो सिद्ध महापुरुष हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े भजनशील हैं, विरक्त हैं। उनके बजाओ, उनकी चरणाश्रय करो, मंत्र ले लो। उम्र 15-16 साल रही होगी। उनके पास पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया, बोले प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मुझे मंत्र प्रदान करें, भजन करने की मेरी प्रबल इच्छा है, मंत्र प्रदान करें, मैं भजन साधन करूं। बोले देखो भैया भजन साधन करो, कोई समस्या नहीं है, ये जो मंत्र देने की बात है ये मैं दूंगा नहीं, शिष्य में बनाता नहीं हूं, भजन करो, समस्या क्या है? परंतु उन्होंने कहा भजन, परंतु गुरु बनाए भजन तो होगा ही नहीं, तो उन्होंने कहा मैं शिष्य बनाते ही नहीं है, इसलिए आप भजन करो। अब उन्होंने जब ठान लिया, लोगों सुन लिया था, प्रसिद्ध महापुरुष बड़े विरक्त हैं और वास्तव में संत हैं, साधु हैं। अब जब उनके पास गए, उन्होंने जब उनको नकार दिया कि मैं शिष्य नहीं बनाता, भजन करो, शिक्षा मुझे शिक्षा ले लो, मैं उपदेश दे सकता हूं। अब समझ गए योग्य पास, यदि योग्य गुरु कोई है तो यही है। जो गुरु का लक्षण क्या है? ब्रह्मणी उपसमाश्रय,
संसार से परम विरक्त हो। गुरु का एक लक्षण है संसार से परम विरक्ति होनी चाहिए उसकी। प्रतिष्ठा की आस्था से मुक्त हो। शिष्य प्रतिष्ठा, सम्मान की प्रतिष्ठा, मठु की प्रतिष्ठा, इससे दूर होना चाहिए तो वो गुरु हो सकता है। समझे, ये गुरु, यही निश्चित गुरु है। इनको अब गुरु बनाना ही पड़ेगा। अब बनाए कैसे? उन्हें इतिहास खोला पूरा, तो ये पाया कि सेवा एक ऐसी चीज है जो किसी के भी हृदय को द्रवित कर सकती है। तुम्हें सेवा करनी होगी, और सेवा भी कैसे होनी चाहिए? निकृष्ट सेवा। सेवा निकृष्ट तो होते नहीं है, परंतु होने पर भी बाह्य रूप में निकृष्ट सेवा जितनी निकृष्ट होती है, चित्त को द्रवित भी वो उतना अधिक करती है। नॉर्मली आप और हम, आप किसी मठ में गए या आश्रम में गए, आपने देखा कि एक लड़का, एक ब्रह्मचारी, अब रोज देख रहे हैं, आज 4-5 दिन में रुके, आपने देखा रोज झाड़ू पोछा करता है। स्नान करने के देखा वो लैट्रिन बाथरूम साफ कर रहा है। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, उसके प्रति आपकी हमारी क्या भावना बनेगी? तो देखा तुमने बाथरूम रगड़ साफ कर रहा है, और लोग तो आए और गए वैसे उठाते हैं। कोई वाइपर मार रहा है बाथरूम में, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, तो उसको देखकर हमारे मन में क्या भावना आएगी? नेचुरली क्या भावना आएगी, है ना? क्या ये लड़का कितना अच्छा है, इस ब्रह्मचारी कितना अच्छा है ना? हृदय से आशीर्वाद निकल जाएगा। आशीर्वाद हमारी योग्यता क्या है, आशीर्वाद तो भी तो मन में आ जाएगा, भगवान थोड़ा इस पर थोड़ा कृपा कर देना। स्वाभाविक होता है ये स्वाभाविक होता है। चित्त द्रवित कहा ना, क्या सुविध हुए तो क्या था? क्या मांग रहे हैं वो सत्यव्रत मुनि? शक्ति मांग रहे हैं। किस काम के लिए? चिद अनुशीलन के लिए शक्ति मांग रहे हैं। चिद अनुशीलन, हम ये मठ में क्या अनुशीलन होता है? मठ जो है चिद अनुशीलन के लिए, जन अनुशीलन यहाँ पर नहीं है। चिद अनुशीलन, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये चिद अनुशीलन है। इसके लिए शक्ति चाहिए होती है, और शक्ति कहीं मिलती नहीं है। शक्ति तो केवल ऐसे महापुरुष के पास रहती है। शक्ति के मूल स्रोत है कौन है? ऐसे महापुरुष। यदि शक्ति चाहिए उस स्रोत के पास जाना पड़ेगा, और तब वो महापुरुष उस स्रोत की एक धारा को खोल देंगे, तब वो धारा निकलेगी, वहां से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी, तब शक्ति आएगी। सेवा प्रवृत्ति देखो ना, जिन्हें वैष्णवों को देखोगे सेवा प्रधान दिखे जाती है, तो क्या करना चाहिए? अब वो उसमें जंगल, अभी जाओगे, अभी जंगली जंगल है वो खजीरबन, अभी जंगली जैसा ही है। तो उसमें तो रोज वो शौच के लिए बाहर जाते, जंगल में बाहर शौच के लिए जाया करते थे। और ये क्या करते थे, जब वो रात में जाकर के जो उनका जो मल मूत्र था, मल पायखाना था, वो दूर फेंक देते और जगह साफ कर देते। जो आने जाने रास्ता था वो झाड़ पोछ देते थे कि कांटे मांटे न लग जाए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, विचार के ये कौन करता है, ये मेरा मल मूत्र साफ कौन करता है? एक दिन शौच करने के पश्चात छाड़ियों में छिप गए, तो दिखा कि एक चांदनी रात थी, तो वही बच्चा जो 4-5 दिन पहले मेरे पास आया था, बड़ा सुंदर बच्चा, वो आया, वो मल मूत्र साफ कर रहा था। सामने खड़े हो, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो थोड़ा कड़क के पूछा उन्होंने, तो चरणों में गिर पड़ा, बोले गुरुदेव बस में तो आप मुझे माने ना माने, मैंने आपको गुरु तो बला दिया। उसके शिवनिष्ठा को देखकर, दीनता को देखकर, व्याकुलता को देख करके, यह देख करके इसको आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकता है, तब उसको मंत्र दे दिया ठाकुर नरोत्तम जी को। तब उनके पास में रह करके हरि भजन किया करते थे, हरिनाम करते थे, एकांगी करते थे। वहीं रह करके गांव में जाते, माधुकरी मांगे ले आते, गुरुदेव को खिलाते, स्वयं खाते। ये तो नियम ही है। शिष्य भिक्षा मांगे लाएगा, गुरु को खिलाएगा। गुरु का पेट को कौन भरेगा? शिष्य भरेगा भिक्षा के द्वारा। अब थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा सा है? अब कौन लाता है? हाँ, ले आते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लाते हो। तो इस प्रकार से
उनसे अब नरोत्तम जी ने कहा, देखो तुम दीक्षा ग्रहण कर ली, भजन करो, ये शिक्षा इत्यादि के लिए अब तुम्हें काम करो। एक परम वैष्णव विराजमान रहते हैं श्री जी वो गोस्वामी, उनके पास जाओ, शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा के लिए उन्होंने उनका भेज दिया। इसे कहते हैं क्या? वैष्णवता। भेज दूंगा कहीं वो उनका ही ना बन जाए कहीं उनका ही ना बन जाए, तो इसलिए भेजना ठीक नहीं है इसको, है? ये इस जगत में होता है, इसका शिष्य उसका शिष्य। उस जगत में भेदभाव नहीं होता, उस जगत से कोई भेदभाव नहीं होता है। थोड़ी बोलेंगे तू मेरा शिष्य होकर के उस वक्त क्यों गया था, वहां नहीं पूछेंगे चीजें। ये भेदभाव तो इस जगत की वस्तु है, वहां भेदभाव नहीं होता ऐसा। सब एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण सेवा है। अब वर्णन मिलता है, एक बार दोनों गुरु चेला गुरु शिष्य बैठ के भजन कर रहे थे माला। इसमें ग्रामीण व्यक्ति जेठ का महीना होगा, वहां से निकल रहा था खेतों से हल बैल को लेकर के। प्यास लगी थी, बोला ओ बाबा थोड़ा पानी पिला दे। तो लोकनाथ जी तो माला जब भी रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इन आंख खोला, देखा है सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, किसान। माला को टांग लिया, अंदर घर में गए, घड़े में पानी लाए, एक डिब्बे में पानी पिला दिया, वो चला गया। जब माला लेके बैठे तो उन्होंने बोला क्या किया, क्या करके आया? ये पानी पिला के आया। अभी तुम वापस जाओ, घर जाओ, समाज सेवा कर लो, जीव सेवा कर लो। जब पूरा मन भर जाए आकर फिर भजन साधन करना। अब ये सामान्य बात, हमें तो अड़पटी लगे नहीं। तो साधु दयालु कोई प्यासा व्यक्ति पानी नहीं पिलाए, क्या पानी नहीं पिलाए इसको, भी साधु भी क्या जा, हमें अड़पटा लगता है। परंतु ये बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि अभी जो माला करते हैं ना, ये माला थोड़ी है, ये क्या है? साक्षात कृष्ण सेवा कर रहे हैं हम लोग। जब वो अर्चन कर रहा होता है, गुरु जी का अतिरिक्त कोई व्यक्ति आता है, अर्चन छोड़ खड़े नहीं होना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु जी के आ जाए, ऐसे गुरु के समकक्ष आ जाए तो अर्चन छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे लिए माला है, ये हमारे लिए माला है। वो माला नहीं है, वास्तव में क्या है? राधा कृष्ण का स्वरूप है। हम साक्षात सेवा कर रहे हैं, माला नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करते हैं, सेवा के लिए कितने विचार हैं? तुम सेवा कर रहे थे और तुमने इसको माला टांग करके एक सामान्य प्यासे व्यक्ति प्यास पानी पिला दिया, ये तुम्हारा क्या हुआ? ये सामाजिक तुम काम करना चाहते हो, इसलिए जाओ। बड़ी मुश्किल से उनको प्रणाम किया, क्षमा मांगी। तो फिर वृंदावन में आए, आकर के जीव गोस्वामी पाद जी उस समय विराजमान थे हैं। नवद्वीप और पुरी और वृंदावन, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गौड़ क्षेत्र और ब्रज, जो 3 क्षेत्र थे, इन जितने वैष्णव गौड़ीय वैष्णव होते उनके सार्वभौम थे। कौन? जीव गोस्वामी। तो उसमें सबके मूल जो मूल आचार्य थे जीव गोस्वामी पाद थे। यदि भी दीक्षा नहीं देते थे, दीक्षा नहीं दिया करते थे, पर जितने भी 3 मंडल, ब्रज मंडल, गौड़ मंडल और क्षेत्र मंडल, समस्त वैष्णव गौड़ीय वैष्णव के मूल आचार्य हुए थे। कोई भी काम करना होता उनको कोई उनकी आदेश निर्देश में ही सब कार्य हुआ करते थे। इतना होने पर भी दीक्षा आदि कभी प्रदान नहीं करते थे, पर शिक्षा दिया करते थे। तो नरोत्तम ठाकुर को उन्होंने भेजा, उधर श्यामानंद प्रभु जी और श्रीनिवास आचार्य जी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के आश्रित कौन हुए? श्रीनिवास आचार्य जी। उधर हृदय चैतन्य जी के शिष्य हो गए श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु जी। सब ने इनके पास भेजा शिक्षा देने के लिए, और जीव गोस्वामी पाद जी ने इनको शिक्षा प्रदान की। समस्त शास्त्र पढ़ाए, महाप्रभु के विचारों को पढ़ाया, गोविंद जो भाष्य गौड़ीय भाष्य वो पढ़ाया, सिद्धांतों को पारंगत किया।
और पारंगत करके इनको तब तीनों को भेजा जाओ, प्रचार करो। एक गाड़ी में ग्रंथ जो ग्रंथ लिखे थे शिला जीव गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी जी ने और कबीरदास गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखे, सबको गाड़ी में भर दिया, जब प्रचार करो। रास्ते में हमीरपुर गांव में गए, गाड़ी चोरी हो गई। वहां के दशु राजा था, जो दस्यु राजा था, गाड़ी चोरी कर ली, ग्रंथ की गाड़ी चोरी कर ली। फिर श्रीनिवास जी उस गाड़ी को खोजने निकले, इनको दोनों को बोले आगे तुम प्रचार करो। नरोत्तम जी को श्रीनिवास जी भेज दिया, प्रचार करो, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद जी को, तुम प्रचार करो, मैं गाड़ी खोजता हूं। फिर नरोत्तम ठाकुर जी फिर प्रचार करने लगे। कौन से एरिया में प्रचार किया इन्होंने? बंगाल एरिया में इन्होंने संभाला, और पूरी साइड में श्यामानंद जी ने संभाला। तो बंगाल में प्रचार किया उन्होंने, वही प्रचार करते थे। अब इनका नियम था, गौड़ीय वैष्णव है, तो सब जाति से किस जाति में उत्पन्न हुए? वैश्य कुल में। ये वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। अब वैश्य कुल में उत्पन्न हुए, इनके भक्ति प्रभावित होकर बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भी इनके शिष्य बनने शुरू हो गए। ब्राह्मण को दीक्षा भी दिया करते थे। ब्राह्मण को दीक्षा देने के कारण जो बड़े बड़े जो जाति गोसाई जो ब्राह्मण लोग थे, वो इनसे बड़ी ईर्ष्या करते थे, निंदा करते थे। देखो, एक वैश्य होकर के एक ब्राह्मण को गुरु बनाता है, उसे अपने चरण छुआता है, उनसे सेवा लेता है, निंदा करते थे। एक बार ब्राह्मणों ने इनको चुनौती दे डाली, शास्त्रार्थ हो, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, वहां विचार किया जाएगा। तो शास्त्रार्थ हुआ। अब तो फिर अब इनके दो शिष्य विशेष थे, जो बहुत बड़े ब्राह्मण पंडित थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती और एक और दो थे। उन्होंने विचार किया, यदि शास्त्रार्थ हुआ, गुरुजी तो वैसे भी हमारे क्या है, जिंदा की प्रतिमूर्ति लिख के दे देंगे, जाओ मैं हार गया, वो लिख के दे देंगे, हम हार गए। जैसे किसी के रूप में गया ना, हम हार गए, लिख के दे देंगे, शास्त्रार्थ करेंगे नहीं, क्योंकि वैष्णव का समय नहीं है शास्त्रार्थ करने का, उनका समय अमूल्य होता है। एक वैष्णव का समय भगवान के लिए होता है, उसको व्यय नहीं करेंगे वो फालतू की बातों में। हमारा समय किसके लिए? हमारे लिए, तर्क करने के लिए। तो हम तर्क में बैठ जाते हैं 2 घंटे तक, तर्क प्राप्त किए बिना छोड़ेंगे नहीं उसको, ये हमारा विचार है। इसलिए वो जो देखते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा किसको प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु प्राप्त करना बड़ी बात थोड़ी है, उसको अपने मत में लाना बड़ी बात है। प्राप्त हम यदि कर दिया, उसका हमारे पर द्वेष और बढ़ जाएगा। ये प्राप्त कर दिया, उसको द्वेष बढ़ जाएगा, उसे क्या करेगा वो, और फिर और भी अपराध करेगा वो। ये 2 विचार है। या तो उसे हार मान लो, जिसे कम से कम अब वैष्णव निंदा वो नहीं करेगा, या फिर उसको बदल दो, उसको बदल दो, उसको वैष्णव बना दो। विचार होता है ना। तो अब विचार किया, गुरुदेव तो हमारी सीधी बात है, वो पंडित लोग हैं, अभिमानी है, सुनेंगे है नहीं है, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने योजना बनाई। ब्राह्मण लोग पहले ब्राह्मण ऐसे नहीं चलते थे, है ना। दिग्विजय पंडित आया चैतन्य भागवत में, जब कश्मीर से आया था, वो सामान्य पंडित नहीं था, वो हाथी घोड़े जहां जाता जीतता था, उसको वो पुरुष भेंट रूप में हाथी घोड़े मिलते थे, सोने चांदी के बर्तन मिला करते थे। अगले दिन जाता था, विशाल उसके साथ लोग चलते थे, राजा की भांति चलता था वो। तो जब वो पंडित लोग आए, विशाल उनके साथ में उनके शिष्य पर शिष्य, और एक बाहर उन्होंने बहुत अपना एक अपना वास स्थान बनाया, तंबू गाड़ लिए, वहीं रहने लगे। तो ये 2 ब्राह्मण शिष्य थे, उन्होंने विचार किया कि शास्त्रार्थ होने से पहले ही हमें कुछ करना होगा। तो जहां ही ब्राह्मण रुके थे, एक बन गया पनवाड़ी, एक बन गया कुम्हार। पनवाड़ी मतलब जो पान है ना, पान लगाता वो, इन्हें पान की दुकान खोल ली, एक ने घड़ी की दुकान, एक कुम्हार घड़ी की दुकान खोल ली।
जानते ब्राह्मण लोग 5 तांबू जोड़ो खाते हैं, वो 5 जोड़ो खाएंगे और पानी पिएंगे। अब जब वहां मतलब वो ब्राह्मण लोग ठहर गए, उनके चेले चपाटे ठहर गए, तो उनके चेले निकले तो पहले पानी की व्यवस्था करते हैं, घड़े ले आते हैं। जो पहुंचे घड़े की दुकान में पहुंचा तो जो कुम्हार था वो संस्कृत बात कर रहा, और संस्कृत ऐसी संस्कृत बोल रहा था, कोई इसमें व्याकरण का कोई भूल ही नहीं थी। एक कुम्हार के मुंह से संस्कृत भाषा सुनकर के वो तो घबरा गया। दूसरा क्या था, पान लाने के तांबूलो पनवाड़ी के पास में, वो भी संस्कृत बात कर रहा। दोनों घबरा गए। बोले गुरुदेव, यहाँ के पनवाड़ी और कुम्हार जो शूद्र में आते हैं, ये शूद्र भी संस्कृत बोलते हैं। और संस्कृत ऐसी नहीं कि हमारे तो रटी संस्कृत नहीं, संस्कृत हम भी बोलते हैं ना, हम संस्कृत नहीं बोलते, ऐसे लोग बोलते हो। वो कौन सा होते हैं? वो रटा हुआ, वो संस्कृत, वो रटी संस्कृत नहीं है। क्योंकि पंडित है ना, वो दूसरे पंडित है वो लोग, और समझ के जो व्याकरण बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, इनकी ये भाषा रटी हुई नहीं है, ये पारंगत है। उपसर्ग कहाँ लग रहा है, प्रत्यय कहाँ लग रहा है, समास कहाँ लग रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बोल रहे हैं ये। जब पनवाड़ी हो गई और तुम्हारा ये कुम्हार या संस्कृत बोलते हैं, तो जो इनका मूल है, नरोत्तम जो महाशय जी हैं, वो कैसे विद्वान होंगे। अब आप शास्त्र करना है कि नहीं, आप विचार कर लो। उन्हें समाज समेटा, अब चले गए। इज्जत प्यारी होती है। इस प्रकार से अब जब शिष्य बनाते थे, ब्राह्मण को भी शिष्य बनाया करते, प्रचार लोग निंदा करते थे, और अंत में इन्होंने ऐसी एक अस्वस्थ लीला प्रकाशित की, इन्हें पैरालाइज हो गया, लकवा, अधरंग कहता है ना, पैरालाइज हो गया, लकवा पड़ गया, बिस्तरे पड़ गए, अंग चलते, पैरालाइज में अंग चलते ही नहीं, आधंग विकार हो जाता, अधरंग कहते हैं ना। अब खबर फैल गई, वो ब्राह्मण से निंदा करते थे, वो कहते देखा आया ना, ब्राह्मण से पैर छुआएगा, ब्राह्मण से पैर छुआएगा ना, हो गया ना। अब बेचारे उनके शिष्य बाहर निकलते भिक्षा आदि करने के लिए, पकड़ क्या रहे तो गुरु क्या है, गुरु का क्या हाल है, बोलो उसको, बोलो और ब्राह्मण में पैर छुआओ, बोलो उसको जाकर के, पाप का फल है ये। शिष्य को बताओ, शिष्य अपनी निंदा तो सुन सकता है, अपना सहन कर सकता है, गुरु जी की निंदा हो वो सहन नहीं कर सकता। बड़ा दुखी हुए, पहुंचे इनके पास में, गुरुदेव बताओ आप जगत में क्यों आए हैं, उद्देश्य क्या आपका? जीव उद्धार करने के लिए आए ना, तो ये जो आप लीला कर रहे हैं, इससे जीवों उद्धार नहीं हो रहा है, आपकी निंदा कर करके ये तो और घोर नरक में चले जा रहे हैं। कुछ कृपा कीजिए, जो जिनहीन जीव हैं, मूढ़ जीव हैं, कृपा कीजिए। अगले दिन क्या देखा, जब ब्राह्मण लोग नदी में स्नान करने जा रहे थे, और वहां से नूर ठाकुर जी हाथ माल लेकर के आराम चलते हुए आ रहे, माला करते हुए। ब्राह्मण देखा रही लकवा हो गया था इसको, अरे तो वहां चलता अच्छा बड़ा चलता हुआ आ रहा है। अब समझ गए ये महापुरुष को सामान्य नहीं, उन्हें चरणों में गिर पड़े, उन्हें क्षमा याचना की, उन्हें दिशा ग्रहण कर ली, ऐसे महापुरुष। फिर वहां उन्होंने बंगाल प्रचार किया, प्रचार करते हुए कितने सुंदर पद लिखे इन्होंने, जो गाते हैं मैक्सिमम पद इनके ही हैं, जो पदम गाते हैं, नित्यानंद प्रभु जी के पद, महाप्रभु के पद, राधा के, कितने सुंदर इन्होंने उसमें आत्मनिवेदन संबंधी, जैन संबंधी, गौरांग बोलते हो पुलक, कितने सुंदर पद लिखे, जिनके प्रभाव, जिनको आज श्रवण करके हम भी उनको कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, है ना। ऊपर सामान्य नहीं, वो साक्षात भागवत के श्लोकों को ही पद्य रूप में उन्होंने वर्णन कर दिया कि श्लोक ऐसे है ना, और भागवत श्लोकी हैं वो, उनको ही पद्य रूप में वर्णन कर दिया। इस प्रकार से बंगाल में प्रचार किया था उन्होंने, प्रचार किया, अभी उनका प्रचार वहाँ उसका फल ही है। वहाँ बंगाल के लोग यदि भक्त बनते हैं तो कहाँ से बनते हैं, गारंटी है। बंगाल का भक्त बनेगा तो गारंटी उसका, हम समझ सकते आज ही में रह लेगा। उत्तर भारत का भक्त बन जाए ना, गारंटी नहीं होता आदमी बन जाएगा। ये बंगाल के भक्त बन जाए तो गारंटी हो सकती है,
95% गारंटी रहती है, आजीवन ब्रह्मचारी बनकर रह जाएगा ये। यहाँ का कोई ब्रह्मचारी बनता है ना, डाउट रहता है होगा कि नहीं रहेगा, पक्की बात है, वहां प्रभाव है। कौन बांग्लादेश के थे? अरे मूल में कहाँ थे? बांग्लादेश के मूल में वो ढाका के थे, समझे कि? और पक्की बात देखा हमने, गुरुदेव से महादेश्वर कहते थे मठ कौन चलाएंगे? बंगाली। पक्की बात है, मैं देखा हूं इसको, विश्वास उन पर कर सकते हैं, ये आज मठ में रह लेंगे और रह भी लेते हैं। हमारे लोग रहेंगे आज, नहीं कल नहीं, छुट्टी जिन लोग की नहीं हिंदी भाषा नहीं, सबके लिए नहीं कहा गया, वो रह भी लेते हैं, मैक्सिमम नहीं रह पाते हैं। ये विशेष कृपा है वहां उड़ीसा और बंगाल में, वहां पर विशेष कृपा है, वहां के लोग भक्तिमान तो होते ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब लोग वो तो ऐसे होते हैं, जैसे भी होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे ही होते हैं, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, परंतु ये तो निश्चित है वहां विशेष कृपा है, महाप्रभु की विशेष कृपा है, उड़ीसा बंगाल में विशेष कृपा है वहां के लोगों में। क्या मैं गृहस्थ भक्ति ले लो, बड़े भक्तिमान, देखा ना कैसे रह लेते हैं बेचारे, कैसे रहे। और ये नहीं कि भिखारी घर के, हम अच्छे घर के लोग हैं कहीं, कोई कष्ट से सब रहे, कहीं भी दे दो, है ना। इस प्रकार से तुम ठाकुर जी की जय। अब आते अपने विषय, बहुलक्ष्मी क्या हो, राधाकुंड, आज राधाकुंड जी राधाकुंड प्रकाशित हुए थे, आज जाओ स्नान करके आना रात को। तो हमारा चल रहा है, मेरा छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही इसको, तो क्या चल रहा है हमारा? हनुमान नारद संवाद। तो कल यहां नारद जी ने कहा था, हनुमान जी आप ऐसे भक्त हैं, आप केवल भगवान को तो आनंद देते ही हैं, राम जी को, उनके जो आधुनिक भक्त हैं, प्राचीन भक्त हैं, उनको भी आनंद प्रदान करते हैं। प्राचीन कहने से जो उनसे पहले हो चुके हैं, आधुनिक ऐसे वर्तमान के जो भक्त हैं, जो अभी होने वाले हैं, है कि नहीं? हनुमान जी, हनुमान की जब गुणगाथा सुनते हैं, आनंद होता है कि नहीं होता? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अच्छा लगता ना, कितने अच्छी बातों में, कितने अच्छे से मतलब कि उनके भाव उसमें विचार हैं, कैसे हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं, कैसे इत्यादि, भीम रूप जो शेर दिखावा है, तो कितने सुंदर रूप में विचार है, आनंद होता है। और उस पर भी बता रहे हैं आपने, और आपके बताया आप ही विशुद्ध भक्तिमान हैं। क्यों विशुद्ध भक्तिमान है? क्योंकि आपने भगवान राम की जी की सेवा सुख को सर्वोपरि माना है, उसके समक्ष आपने समस्त प्रकार सुख को परित्याग कर दिया। यहां तक कि कुछ क्लास में यहां हम छोड़ा था, उसमें आया था, इमं प्रभुम वासम उदार शेखरम जगाद तद भक्त गण प्रमोदिनीम। इमं प्रभु वासम उदार शेखरम है, आपने अपने प्रभु रामचंद्र जी से जो कुछ शब्द कहे थे, आपने राम जी को कुछ शब्द ऐसे कहे थे, एक वाक्य से बोला था, जो वाक्य आज भी भक्त प्रमोदिनीम समस्त भक्त को आनंद देता है। तो ऐसा कौन सा वचन बोल दिया था हनुमान जी राम जी को? जब श्री रामचंद्र जी समस्त बंदर भालुओं को, जो उनके सैनिक थे, उनको उपहार देकर के उनको जब अपने अपने स्थानों पर भेज रहे थे, विदा कर रहे थे, हनुमान जी की बारी आई तो उनको भी उन्होंने बुलाया। क्या चाहिए तुमको? बहुत उनको निवेदन किया, भाई तुम्हें भोग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, सिद्धि चाहिए, क्या चाहिए? नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अंत में कहा तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति ले लो। तो वहां पर हनुमान जी ने कहा था, भवबंध छिदे तस्मय न स्पृह मुक्त भगवान प्रभु अहमदास इत्यत्र विलुप्त थे। जगत में सबसे बड़ा जो वरदान बोला जाता है उसे कहते हैं मुक्ति को, मुक्ति सर्वश्रेष्ठ जगत के अनुसार।
तो जब बोला तो मुक्ति ले लो, तो हनुमान जी ने पहले मुक्ति की विशेषता बताई। मुक्ति क्या विशेषता है? आतंक की दुख निवृत्ति रे मुक्ति, अर्थात मुक्ति किसे कहते हैं? दुखों का आतंक की विनाश, अर्थात दोबारा इस संसार में नहीं। संसार क्या है? संसार क्या? दुखालयम, दुखमय संसार में न आना ही मुक्ति है। इनके भव बंधन छिदई, मुक्ति क्या करती है? जो भव बंधन, हमारा जो भव बंधन है, संसार बंधन का छेदन कर देती है, दोबारा जगत में नहीं आना पड़ता। भव बंधन क्या है? संसार आसक्ति। मुक्ति में आसक्ति नाश कर देती है, परिणाम स्वरूप जगत में नहीं आना पड़ता है। तो कह रहे प्रभु मुक्ति इतनी उत्तम है होने पर भी, परंतु मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? इसमें एक दोष है, और महान दोष है। क्या दोष है? भगवान प्रभु अहम दास, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूं। ये जो भाव इसमें लुप्त हो जाता है, मुक्ति में लुप्त हो जाता है। मुक्ति में क्या भाव रहता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम प्रभु, मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं। दासो हम, जो दासोस्मि जो बुद्धि है समाप्त हो जाती है। तो ये जो भाव इसमें नहीं है, इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसलिए कह रहे हैं, जो आपने ये शब्द कहे थे, मुझे मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसमें दास प्रभु का समझ समाप्त हो जाता है। ये जो वाक्य है, ये वाक्य है आज भी ये वाक्य समझ भक्तों को आनंद प्रदान करता है। अब आपको आनंद प्रदान कर रहा है, नहीं कर रहा है? आपको आप आधुनिक भक्त हो, है कि नहीं है? वो अलग बात, सामने मुक्ति देवी आ जाएगी तो ग्रहण कर ही लेंगे। जब तो नहीं है तो बोलो नहीं चाहिए। सामने आ गई मुक्ति देवी, फिर हो सकता है हम फिसल जाएं, परंतु वर्तमान में शायद नहीं है। ऐसा दिखा नहीं ना, सुना ही है कि मुक्ति हम नहीं सुनी है, तो उसको दिखा नहीं। अभी जब सामने मुक्ति देवी आ जाएगी ना, फिर नहीं कह सकते हैं क्या हुआ। तो परंतु आनंद दे रही है, इसलिए कह रहे हैं ये आपकी ये महिमा है। आप तो अपने प्रभु को आनंद तो देते हैं, उनके जो भक्त हैं उनको भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसे कहते हैं वैष्णव। वैष्णव क्या परिभाषा है? वैष्णव परिभाषा क्या है? विष्णु और वैष्णव दोनों को आनंद प्रदान करेगा। एक सद वैष्णव वो है जिस वैष्णव से भगवान को भी आनंद हो और वैष्णव को भी आनंद हो, ये वैष्णव है। जिस वैष्णव से भगवान को आनंद होता है, भक्त को आनंद नहीं हो, भक्त को आनंद होता है, भगवान को आनंद नहीं हो, वो वैष्णव भी नहीं है। वैष्णव तभी वैष्णव है, तुम वैष्णव हो, तुम्हारा क्या लक्षण होना चाहिए? तुमसे भगवान को आनंद होना चाहिए और वैष्णव को आनंद होना चाहिए, और होगा दोनों। परंतु ये संभव नहीं है कि आपसे भगवान को आनंद प्राप्त हो तो भक्त को नहीं हो, नहीं होगा ये। क्योंकि जब भगवान हमारा संबंध क्या है? दास प्रभु संबंध है। भगवान प्रसन्न तो भक्त प्रसन्न, भक्त प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न। ये विशेषता आपकी है, आप भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए आप इस प्रकार से नारद मुनि हनुमान जी की महिमा गान कर रहे हैं। तो यह परीक्षित महाराज जी कह रहे थे, ततो हनुमान प्रभु पाद पद्म कृपा विशेष श्रवण अंधने इंधने न प्रतिपितादो विराग्नि तब तो रुदन सुचार तो मुनिना सात्मित। अब यहाँ परीक्षित जी कह रहे थे माता को, हे माते, हनुमान जी नारद जी के मुख से अपने प्रभु की महिमा सुन करके क्या हुआ? हनुमान जी के हृदय में विरह अग्नि जल रही थी। क्या विरह अग्नि जल रही थी? यहां पर राम जी ने हनुमान की महिमा का वर्णन, नारद जी ने यहां पर हनुमान के सामने राम जी की महिमा नहीं बताई है। बताइए क्या बताइए? सेवा। विशेष बात यहां नोट करने वाली यह है कि नारद जी ने यहां राम की महिमा कहां बताई? परम दयालु थे, प्रधमगाना थे, बोला नहीं बोला यहां पर। केवल यहां पर नारद जी ने हनुमान के सामने हनुमान की द्वारा की गई सेवा का ही वर्णन किया है।
और हनुमान जी कौन है? शिव ही उनका प्राण है। तो उनके हृदय जल रहा था। क्या क्या उनके हृदय कैसे जल रहा था? क्या विरह? सेवा विरह। उनका विरह एक सामान्य व्यक्ति रोता है किसके लिए? पुत्र मर गया, मां रोती है। क्यों रोती है? पुत्र है ही नहीं, मर गया, है कि नहीं? परंतु भक्त तो जानता है ना, भगवान तो है नहीं, भगवान वैकुंठ में तो है ही है, उधर अयोध्या में भगवान है ही है, तो भी विरह किस लिए है उसको? भगवान तो है पर मुझे सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है। वो भक्त समस्या क्या है उनकी? समस्या ये हमें सेवा नहीं मिल पा रही, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। सूक्ष्म विचार है ये। एक को भगवान के विरह होता है, एक को सेवा का विरह होता है। अब लगेगा दो समान ही है, एक है भी एक नहीं भी है, परंतु एक नहीं भी है। यदि हमें सेव्य का विरह हो रहा है तो इसमें कहीं किसी एक कुछ अंश में कुछ दोष की संभावना है। अर्थात हमें उनको देखकर हमें आनंद होता था, गुरु जी को देखकर हमें अच्छा लगता था, आनंद होता था। जब जाते थे, कैसे हो, ठीक से हो, कुछ चाहिए तो नहीं। एक होता है इसका स्मरण होना। हाँ, गुरु जी ऐसे पूछते थे, हमको जाते थे, इसको प्रसाद दे दो, वो लड्डू आए ना, वो लड्डू दो इसको। एक ये विरह होता है। बातचीत हमसे करते थे, सभी सामने कहते देखो देखो ये जानते कैसा है, सिर बार घुमाते थे। एक विरह इसका होता है, और दूसरे विरह किसका होता है? सेवा का विरह। हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो विरह है, सेवा का विरह होता है, ये विरह शुद्ध विरह है, इसमें कपटता नहीं है। जो पहले विरह है उसमें गड़बड़ हो सकती है, और वो विरह इस विरह के अंदर का आ जाएगा। सेव्य का विरह सेवा विरह के अंदर अपना आप ही आ जाएगा। सेवा के अंदर सेव्य आएगा ही, सेवा के अंदर सेव्य आ ही जाएगा। परंतु सेवा में सेवा नहीं भी आ सकता है ना। इसलिए हम ये व्यक्ति भगवान दर्शन करना चाहता है, और ये व्यक्ति सेवा करना चाहता है। अंतर क्या है? जब सेवा करना चाहेगा तो भगवान तो आएंगे उधर ही, सेवा कैसे करेगा फिर वो? सेवा मतलब क्या होता है? सामने आना पड़ेगा, खाना को खिलाएगा पिलाएगा, उनको भोग लगाएगा, उनको और श्रृंगार करेगा उनका। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जब हनुमान जी ने जैसे रामचंद्र जी की सेवा का वर्णन किया, इनके श्रवण ईंधनेन प्रतिपित विरहाग्नि, उनके हृदय में जो विरह अग्नि थोड़ी शांत हुई थी, शांत थी थोड़ा सा, जैसी सेवा की बातें कही वो विरह भड़क गया। अर्थात उनके विरह रूपी अग्नि में सेवा की जो बातें थी, उसने क्या काम किया? ईंधन का काम किया। आग शांत हो जाए, उसमें पेट्रोल छिड़क दो, पेट्रोल दे दो, घप करके भड़क जाते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं क्या? कृपा विशेष श्रवण इंद्र न कि उन्होंने बताया कैसे आप भगवान की कृपा पात्र हैं, कैसे आप उनकी सेवा करते थे। ये सेवा की बात सुनते ही हनुमान जी विरह शांत था, पूरा उन्हें स्मरण होया, मैं कैसे उनकी मैं चरण सेवा करता था, कैसे सेवा करता था। वो उनका विरह जो था फिर वो प्रदीप भड़क उठा। फिर नारद जी ने उनको सांत्वना दी। सांत्वना देने के पश्चात शुचार तो मुनिनाहा, अत्यंत हनुमान जी शोकग्रस्त हो गए। तब कह रहे हैं यहां पर मुनि, मतलब कि नारद जी को कह रहे हैं, श्री हनुमान उवाच मुनिवर्य कथम श्रीमद रामचंद्र पदाम्बुजई हीनम रोदयसे दीनम नैष्ठुरे स्मारणेन माम। हनुमान जी कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनिवर, हे नारद जी, हैं क्या बता रहे हैं? हीनम दीनम, मैं कैसा हूं? मैं अत्यंत दीन और हीन हूं, है
और इसमें विशेष रूप से क्या है, रामचंद्र पदाम्बुजे हीनम, मैं रामचंद्र जी के चरण कमलों से हीन हूं और रहित हूं। चरण कमलों से रहित मतलब क्या हो गया, चरण कमलों की सेवा से रहित हूं। कोई बोले मैं गुरुदेव चरणों से युक्त हूं, तो क्या मानना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं चरणों बैठा रहता हूं। युक्त मतलब क्या होता है, उपवास। भाई आज हम उपवासी हैं, एकादशी उपवासी हैं, अर्थात हम उपवास करके होता है, हम सोचते हैं भूगे हो जाओ। उप मने निकटे, वासन वास। उपवास का अर्थ होता है आज हम 10 इंद्रियों से 11 इंद्रियों से भगवान के समीप में रहेंगे, उप में रहेंगे, उसे कहते हैं उपवास। हैं रोज तो हम इंद्रियों से अपने कार्य करते हैं ना, करते नहीं करते हैं। आज 11 इंद्रिय कहाँ रहेंगे, भगवान के चरणों में रहेंगे, उपवास कहते हैं इसे। अब इसका हमने अर्थ घूम जाता है, उपवास मतलब भूखे रह जाना है। उपवास का तात्पर्य क्या है, क्योंकि खाने पीने टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आज खाना पीना बंद, सारा समय भगवान के चरणों में देंगे। और यहाँ तो एक दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं करते नहीं करते हैं, परंतु वो भी अच्छा ही है, वो भी गड़बड़ नहीं, क्योंकि उससे कम से कम क्या हो गया, उसमें दोष नहीं है, तो असमर्थ है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो रामचंद्र पदाम्बुजे, मैं तो राम जी के चरण कमलों से विहीन हूं, अर्थात चरण कमलों की सेवा से रहित हूं। तो फिर कथम नैष्ठुति स्मारणेन माम दीनम, और आप फिर मुझ में बार बार रामचंद्र जी का निष्ठुरता का स्मरण करा करके, रामचंद्र जी की निष्ठुरता का स्मरण करा करके मुझे क्यों रोद ये से माम, मैं पहले दुखी हूं और फिर आग में घी छिड़क रहे हैं आप, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, वैसे दुखी हूं, और फिर ये कह करके कि आप ऐसी सेवा करते हैं, वैसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं, करते करते मेरे को फिर सेवा का स्मरण करा के मुझे रोद ये से, मेरे को आप रुला रहे हैं, क्रंदन मुझे क्रंदन करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? ये प्रश्न पूछा हनुमान जी ने। अब यहां समझ आया था नैष्ठुर स्मारण है। अब यहां राम जो पदाम्बुजे, राम जी के दोनों चरण कमलों का यहां पे उपयोग हुआ है। नैष्ठुर क्यों बोला, कि रामचंद्र नैष्ठुर क्या होता है, निष्ठुरता का भाव, नैष्ठुर्य, निष्ठुरता का भाव होता है नैष्ठुर्य है। इस व्यक्ति में ये बड़ा नैष्ठुर्य है, ये व्यक्ति में बड़ा नैष्ठुर्य है, निष्ठुरता है, एक ही बात है। तो नैष्ठुर्य क्यों बोला यहां पर, कि रामचंद्र निष्ठुर है क्या? इतनी बड़ी बात कैसे कह दी हनुमान जी ने? ये तो राम जी के ऊपर एक दोषारोप करना हो गया। तब बता रहे हैं यहां पर ऐसे उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं जब उन्होंने मुझे त्याग किया, जब राम ने मुझे त्याग किया, सब जा रहे थे, मैं भी आगे लाइन में लगा था, पर तुम इधर आ जाओ, तुम यहीं रहो, यहां रह करके भक्ति का प्रचार करो, जीव उद्धार करो। जब मुझे त्याग कर राम जी जा रहे थे, उसमें उनके हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ है, इसलिए कह रहे हैं, जो दोषारोप नहीं कर रहे हैं। जहां बहुत अधिक प्रेम होता है ना, वहां पर ये लक्षण किसका है, ये प्रेम का लक्षण है। अत्यधिक प्रेम होता है, वहां पर ऐसे ताने दे दिए जाते हैं, उसको बुरा नहीं माना जाता है। तो यहां कह रहे हैं, मानो नारद जी ने कहा, हनुमान जी जब वो निष्ठुर हो चुके हैं, तो आप उनके लिए रोक क्यों रहे हैं? जब उन्हें आपको छोड़ दे, आप छोड़ दो। जगत नियम होता भाई, जगत का प्रेम कैसा है, तुम करोगे तो हम करेंगे, तुम नहीं करो हम भी नहीं करेंगे। जगत का प्रेम ऐसा ही है, तुम करोगे तो हम भी करेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, लेन देन है।
जगत प्रेम क्या लेन देन है। तो जब राम जी आपको त्याग के चले गए हैं तो फिर आप उन्हें स्मरण क्यों कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? आप भी भूल जाओ उनको। अब यहां तो हनुमान जी कह रहे हैं क्या, जो मैं रो रहा हूं ना, कारण मैं नहीं हूं, आप कारण है। जो रो रहा हूं मैं कारण नहीं हूं। अर्थात आप मेरे को याद दिला के क्या कर रहे हैं, मेरे को करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं। दोष आपका दोष, मेरा दोष नहीं है। मैं तो शांति था, आपने स्मरण कराया मेरे को, तो इसमें आप ही दोषी हैं। आप मुझे स्मरण करा रहे हैं, मेरे को कर्म करवा रहे हैं। उत्तर दे रहे हैं, यदि श्याम सेवको अमुष्य तदा त्यजेय किम हठात नेता स्वदेता पार्श्वम शूरिवाद स्वकोशला। अब हनुमान जी एक एक जो उन्होंने जिन विषयों के द्वारा नारद जी ने हनुमान की महिमा बताई थी, हनुमान उन प्रत्येक तर्क को तर्क दिए थे नारद जी ने हनुमान जी का खंडन करते हुए। परंतु प्रहलाद जी विषय में प्रहलाद जी हम पढ़ा, उनमें एक चीज आई थी, उन्होंने नारद जी की बातों को स्वीकार किया था, स्वीकार करते हुए भी खंडन किया था। ये अस्वीकार नहीं किया। कौन रहा है? नारद जी गुरु हैं हनुमान प्रहलाद जी के, और नारद सामान्य तो है नहीं, तो हनुमान नारद जी की बातों को मतलब अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? स्वीकार कर रहे हैं, उसको स्वीकार करते हुए भी खंडन भी कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं यहां पर? आपने ये कहा कि मैं राम जी का बहुत प्रिय हूं, तो बता रहे हैं यदि श्याम सेवको अमुष्य, यदि मैं राम जी का सेवक होता, सर्वश्रेष्ठ सेवक होता, तदा त्यज्य किम हठात, तदा त्यज्य किम हठात। तो हठात क्या में त्यज्य था क्या? त्यज में होता है, त्यज्य त्यागने योग्य, त्यज्य होता है त्यागने योग्य। यदि मैं उनका प्रधान सेवक होता, हठात क्या अभी मेरे त्याग कर देते? और देखो तो नीता स्वरिता पार्श्व सुग्रीवाद्य कौशला, जितने उनके दैत माने प्रिय, जितने उनके प्रिय थे, सुग्रीव नल नील आदि जितने उनके परिवार के लोग तो थे ही थे, अयोध्यावासी थे। सकौशला, सुग्रीव आदि सकौशला, सुग्रीव आदि को क्यों लिया? सुग्रीव आदि तो कौशल देश से बाहर है। कौशल किसका नाम है? अयोध्या। जितने जंगल में उनके मित्र बने थे, सुग्रीव आदि जो मित्र बने थे, उनको तो ले गए सकौशला, पूर्ण सारे सकौशल कौशल देश को अयोध्या को लेकर चले गए थे। अयोध्या को लेकर मतलब क्या हो गया? तब तो वहां पर बहुत बड़ा क्या हो गया? वो गड्ढा बन गया होगा। पहले लेके चले गए हैं, ऐसे हुआ नहीं होगा आनंद? अयोध्या को लेकर चले, वहां पर गड्ढा बन गया होगा पूरा, फिर गड्ढा, अयोध्या खत्म। क्या ले गए फिर? अयोध्या वासियों को ले गए, सबको लेके चले, सकौशला, और सब, और मुझे छोड़ के सब पार्षों अपने पास लेके, अपने साथ लेके गए इनको, और मुझे छोड़ दिया। आप विचार करो नारद जी, आप कह रहे हैं मैं उनके प्रधान सेवक हूं, क्या कोई ऐसे करता है? हठात क्यों बोला? क्योंकि मैं बार बार मुझे प्रार्थना करता रहा, प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा, आपकी सेवा करूं, बार बार कहता रहा, परंतु उन्होंने अनेक युक्तियां दी, तर्क दिए, और मुझे समझा बुझा कर छोड़ दिया। हठातियों कह रहे कि मैंने चेष्टा बहुत की थी, बार कहा प्रभु मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी साथ में ले चलो। उन्हें ऐसी युक्तियां दी, तुम चले जाओगे तो जगत में प्रचार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, युक्तियां दी मेरे को हैं, और युक्ति देकर मुझे यहां पे छोड़ के चले गए। आदि शब्द कहा ना, सुग्रीव आदि कहने से अंगद नल नील जितने भी था ना, सब गए थे। अयोध्यावासी गए थे, जो जंगल में जो गुहक थे, गुहक हो गया,
और जितने भी नल नील अंगद और सुग्रीव और जामवंत है और जितने भी थे विभीषण के वो तो जगत में रहे। हाँ हैं लगा भेजा हमको, सबको लेके चले गए। ऐसा सेवा सौभाग्य हेतुश्च महाप्रभु की तो महान अनुग्रहो मई स्निग्धे